रामकली महला पहला। सिद्ध गोष्ठी। एक ओंकार सतगुर प्रसादी। सिद्ध सभा करी आसनी बैठे, संत सभा जयकारो। तिसु आगे रह राशि हमारी, साचा अपरपारो। मस्त कुकाटी तरी तिसु आगे, तनु मनु आगे देऊं। नानक संतो मिले सचु पाइए, सहज पाई जसु लेऊ। किया पविए सची सुच्चा होई, साच शब्द बिनु मुक्ति ना को। कहते हैं कि अचल बटाला तथा गोरखहाट में गुरु नानक जी की मुलाकात अपनी यात्राओं के दौरान सिद्ध योगियों से हुई। योगियों से जो चर्चा गुरु नानक जी ने की, वही इस वाणी सिद्ध गोष्ठी में दी गई है। ये वाणी संवाद रूपा है। इसमें दोनों दलों के प्रश्न और उत्तर प्रस्तुत करते हुए गुरु नानक जी ने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। सिद्ध योगी गुरु नानक जी की सभा में आए और सभा में आकर के सिद्ध आसन लगा करके बैठ के और बोले कि उस संत सभा को उनका नमस्कार है। गुरु नानक जी ने उत्तर दिया कि हम तो केवल उस परम सत्य अपार प्रभु को ही नमस्कार करते हैं। अपना शीश काट करके उसी की भेंट चढ़ाते हैं और तन मन उसी को समर्पित करते हैं। परम संतों के मिलाप से ही वह सत्य स्वरूप परमात्मा प्राप्त होता है और उसी से प्रतिष्ठा मिलती है। मस्तको काटी तरी तिसु आगे, तनु मनु आगे देऊं। नानक संतो मिले सच पाया, सहज पाई जसु लें। क्या योगियों की तरह इधर उधर घूमते रहने से स्वच्छता और सत्य प्राप्त हो सकता है? और सच्चे शब्द की प्राप्ति के बिना किसी की मुक्ति संभव नहीं है। किया पविए सच्ची सुच्चा होई, साच शब्द बिनु मुक्ति ना कोई। कवन तुम्हें किया नाव तुम्हारा, कवनो मार्गो कवनो सुआऊं। साचो कहूँ और दासी हमारी, हूँ संत जना बलि जाऊं। कहे वे साखूं कही रहिए, बाले कह आऊं कह जाऊं। नानक बोले सुनी वैरागी, किया तुम्हारा राहूं। योगियों ने पूछा, आप कौन है? आपका नाम क्या है? आपका पंथ और प्रयोजन क्या है? कृपा करके हमें सच सच बताइए, ये हमारी प्रार्थना है। हम संत जनों पर नित्य बलिहार जाते हैं। ऐ बालक, गुरु नानक देव जी को संबोधित किया गया कि ऐ बालक, तुम कहाँ रहते हो और कहाँ आते जाते हो? गुरु नानक जी कहते हैं कि उन वैरागियों ने उनसे उनके पंथ के बारे में पूछा। कह बैसो कह रही है बाले, के आऊं कह जाऊं। नानको बोले सुने वैरागी, किया तुम्हारा राऊं। कटी कटी वैसी निरंतरी रहिए, 40 सतगुर पाए। सहजे आए उकीम सदाए, नानक सदा रजाए। आसनी बैसनी थिरु नारायणु, ऐसी गुरमति पाए। गुरमुखी बुझे आप पछाने, सच्चे सच्ची समाए। गुरु नानक जी ने उत्तर दिया, जो प्रभु हरि सबके हृदय में बसते हैं, हम उसी के अस्तित्व में ध्यानस्थ रहते हैं। कटी कटी वैसे वसंतरी, कटी कटी वैसी निरंतरी रहिए, 40 सतगुर पाए। और सतगुर के बताए रास्ते पर चलते हैं। सहज स्वभाव से ही हम इधर आ निकले हैं। हरि प्रभु प्रेरणा होगी तो यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि हम तो सदा हरि प्रभु की इच्छा में चलने वाले हैं। इस आसन पर विराजने में
गुरु की शिक्षा के कारण हमने सदा परमात्मा हरि को ही स्थिर माना है। जो गुरु के आदेशों पर आचरण करते हैं वे अपने आप ही पहचान लेते हैं और परम सत्य में ही विलीन हो जाते हैं। आसनी बैसनी थिरु नारायणु ऐसी गुरमति पाए, गुरमति बुच्चे आपू पछाने सच्ची सच समाए। दुनिया सागरो दुतरे कहिए, क्यों करी पाइए पारो। चरपटू बोले अवधू नानक, तेऊ सचस विचारो। आपे आखे आपे समझे, तिसु किया उतरु दीजे। साचो कहूँ तुम पार ग्रामी, तुझे किया वैष्णु दीजे। योगियों ने पुनः प्रश्न किया, यह संसार सागर बड़ा दुस्तर है, कहो इससे क्यों कर पार हुआ जा सकता है। तो चरपटनाथ ने कहा कि हे अवधूत नानक, इस सत्य पर प्रकाश डालो। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि ए योगी, तुमने इस संसार को दुस्तर कहा। जो स्वयं जानता है और फिर भी प्रश्न पूछता है, भला उसको क्या ले उत्तर दिया जाए। हे चरपट योगी, सत्य कहता हूं कि तुम तो संसार सागर को पार कर चुके हो और तुम्हारे मार्ग में दोष दिखाने के लिए बहस करना मेरा तनिक भी उद्देश्य नहीं है। परंतु यदि तुमने पूछा है तो मेरा विनम्र उत्तर ये है, आपे आखे आपे समझे, तिसु किया उतरो दीजे। साचू कहो तुम पार ग्रामी, तुझु किया वैष्णु दीजे। जैसा जल में कमलो निरालसो, जैसा जल में कमलो निरालमो, मुरगाई निशाने। सुरती शब्दी पाव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। रही एकांती एको मणि वसिया, आशा माही निराशी। अगमो अगोचरो देखी दिखाए, नानक ताका दासो। अब गुरुजी योगी के प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे जल में कमल निर्लिप्त रहता है और जैसे मुर्गावी नदी के ऊपर तैरती है और फिर भी उसके पंख नहीं भीगते, वैसे ही संसार में निर्लेप रहना चाहिए। अर्थात संसार में रहते हुए भी विरक्त भाव से जिए। अपनी आत्मा को शब्द ब्रह्म में जोड़ करके, हरि नाम में जोड़ करके, हरि नाम में रमते हुए संसार सागर को तरा जा सकता है। एकांत भाव से मन में हरि को बसा करके, राग में विरागी बने रह करके, जो महापुरुष उस अगम अगोचर प्रभु को देखता है और दूसरे को भी दिखाने की सामर्थ्य रखता है, गुरु नानक जी उसकी दास्ता स्वीकार करते हैं। रही एकांती इको मनी, वस्या आशा मही निराशो। अगमो अगोचरु देखी दिखाए, नानक ताका दास। सुनी स्वामी अरदासी हमारी, पूछो साची विचारो। रोष ना कीजिए उतरू दीजिए, क्यों पाइए गुरुद्वारो। एह मनो चल तो सच करी, वैसे नानक नाम आधारो। आपे मेली मिलाए करता, लागे साची प्यारो। योगी पुनः प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे स्वामी, हमारी विनती सुनो। हम सच सच तुम्हारा विचार जानना चाहते हैं। बिना किसी प्रकार का रोष किए धैर्यपूर्वक हमें बताइए कि गुरु का सहयोग क्यों कर प्राप्त किया जा सकता है। गुरु नानक जी उत्तर देते हैं कि यदि हरि नाम का आश्रय लिया जाए
तो ये चंचल मन स्थिर हो जाता है और सच्चे प्रभु में प्यार होने से वह अपने आप गुरु से मिलाप करवा देता है। इह मनु चल तो सच करी, वैसे नानक नाम अधारो, आपे मेली मिलाए करता, लागे सच्ची प्यारो। हाटी बाटी रही निराले, रुखी विरखी उद्याने, कंद मुलु आहारो खाइए, अवधु बोले ज्ञाने, तीर्थी नाइये सुखो फल पाइये, मैल न लागे काई, गोरख पुतु लोहा कृपा, बोले जोग जुगती विधि लाई। योगी कहते हैं हम लोग घरों और नगरों से विरक्त होकर जंगलों में और पेड़ों के नीचे निवास करते हैं, कंदमूल खा करके जीवन निर्वाह करते हैं और अवधूत योगियों से ज्ञान का उपदेश प्राप्त करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, सुख रूपी फल को प्राप्त करते हैं, हमें किसी प्रकार का कोई मैल भी नहीं छू गया। मैं लोहारिपा का शिष्य गुरु गोरखनाथ कहता हूं कि योग की वास्तविक रीति यही है, अर्थात वैराग्य का ही नाम योग है। तीर्थी ना ये सुख फल पाइये, मैल न लागे काई, गोरख पुतु लोहारिपा, बोले जोग जुगती विधि साई। आटी बाटी नींद न आवे, पर करी चित्त न डोलाई, बिन नावे मनु टेक न टिकी, नानक भुख न जाई, हाटू पटनु करो गुरु, दिखाया सहजे सच व्यापारू, खंडित निद्रा अल्प आहार, नानक तत्व विचारू। गुरु जी इस पर ताड़ना करते हुए कहते हैं, घर नगर आदि में जीव यदि अविद्या की नींद ना सोए और पर नारी या पर धन को देख करके उसका चित्त दोलायित ना हो तो वही वैराग्य है। किंतु हरि नाम के बिना मन स्थिर नहीं होता और जीव की तृष्णा का अंत नहीं होता। गुरु ने मेरे भीतर ही वह नगर और स्थल दिखा दिए हैं जहां सहज में ही सत्य का व्यापार होता है। तत्व का ज्ञान हो जाने पर अविद्या की नींद अपने आप शमित हो जाती है और भोजन की अधिक आवश्यकता नहीं रहती, तृष्णा मर जाती है। बिनु नामे मनु टेक न टिकी, नानक भुख न जाई, हाटो पटनो करो गुरु दिखाया, सहजे सच व्यापारो, खंडित निंद्रा अल्प आहार, नानक तत्व विचारो।